और अपने उसका इंचार्ज होता है हर पशु चिकित्सालय में, अपने पशु चिकित्सालय का इंचार्ज राज्य के पशु चिकित्सालय पिपली। साइलेंट हो गया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब तो बात करेंगे थोड़ा गर्मी के हिसाब से, गर्मी में क्या ध्यान रखें, थोड़ा सा ये इससे शुरुआत। किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज दिन मंगलवार है। आप सब जाने हैं कि कार्यक्रम फोन इन लेकर हम हाजिर होते हैं मंगलवार को, और जो हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ हैं, फोन इन कार्यक्रम में आप फोन करके सीधे उनसे बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, मतलब जिस ढाल का मौसम है उसमें क्या क्या ख्याल भाई रखें। और हमारा जो स्टूडियो का नंबर है वो है 221 322, कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744, फ़ोन नंबर 221 322। तो भाई पशुओं से संबंधित आप सवाल हमारे फ़ोन पे पूछ सके हैं। और जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आप हैं डॉक्टर राजन चौधरी, डॉक्टर साहब पशु चिकित्सक हैं, राजकीय पशु औषधालय पीपली में। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार जी सभी किसान भाइयों को, और प्रीतम भाई आपको भी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब पशु जो है महंगे भी हैं और भाई मेहनत भी डॉक्टर साहब खूब लगे है, तो जो मौसम है उसके हिसाब से आगे आगे आने वाले दिनों में क्या ख्याल भाई रखेंगे? जी देखिए प्रीतम जी, जब भी एक मौसम बदल के दूसरे मौसम में चेंज होता है, जैसे अभी सर्दियों का मौसम था तो पशु का शरीर जो है ना सर्दियों के मौसम के हिसाब से, ठंड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया हुआ था पशु ने। अब जो है ना गर्मियों का सीजन आएगा तो ये जो बदलाव होता है पशु के शरीर में और बाहर के मौसम के हिसाब से, तो उसकी वजह से कई बार कई टाइप की बीमारियां पशुओं में आ जाती हैं। तो ये जो मौसम है इस समय पे अक्सर जो पहले बहुत ज़्यादा बीमारी हुआ करती थी जिसको हम कहते हैं। डॉक्टर साहब एक फ़ोन लेंगे एक बार। हेलो, बात कर लो, मैं रुक जा। हाँ जी बताइए, कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो, बात कर लो। हाँ डॉक्टर है प्रोग्राम में, रेडियो। हाँ हाँ हाँ, अब बोलिए कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी कौन साहब बोल रहे हैं, नाम बताइए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताइए। आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव खुखनी तहसील इंदौर डिस्ट्रिक्ट करनाल से बोल रहा हूँ। खुखनी से संजीव जी, पूछिए साहब क्या पूछना है? अच्छा सर, हमारे पास 2 गायें हैं जी। जी दोनों दूध देती हैं, एक देसी है एक अमेरिकन है जी। अच्छा सर, तो एक तो ये है कि भाई जैसे कि इनका दूध जो है ना वो उतना ज्यादा मेंटेन नहीं रहता भाई, कम सी होगी या जो अमेरिकन गायें हैं जी। ये इनका जो टोकन वगैरह लग रहे तो सरकार की तरफ से क्या कुछ मिलेगा जी? देखिए और मतलब ये जो एक गाय हमारी इसने 6-7 महीने हो गए भाई ना, अब तक ये बोली नहीं, देसी गाय है जो जी। हाँ जी, तो यही समस्याएं हैं। हाँ चलिए, मैं इसके थना को भी हो रहा है कुछ देसी गाय का, यानी कुछ बुंदिया सी हो जाएगा मांस की। ठीक है जी। हाँ तो वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ चलिए कोई नहीं, मैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ सुनिए,
और ये बीमा के बारे में बताइए, जिनके बारे में भाई जो ये टोकन लगे हैं भाई क्या होगा इनसे? जी जी सुनिए। अच्छा जी, धन्यवाद, नमस्ते। हाँ सुनिए, अब जवाब भी सुनिए पूरी, कोई बात नहीं। भाई जो है उनको शायद लगा कि हाँ डॉक्टर साहब बताइए जो सवाल भाई पूछ रहे थे। देखिए, सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जो ये टोकन जिसको अपन कह रहे हैं, हम टैग बोलते हैं, जो कान के अंदर टैग लगा हुआ है, ये टैग जो है ना हर पशु की पहचान के लिए भारत सरकार की एक स्कीम के तहत लगाए जा रहे हैं। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि उनके पास सभी के सभी टाइप की, सभी के सभी पशुओं का एक रिकॉर्ड रहे हमारे पास, सभी की गिनती हमारे पास हो, कौन सा पशु की कितनी उम्र है, गाय हमारे पास कितनी है, भैंस कितनी है, किस आयु वर्ग की हैं। तो इस सभी के रिकॉर्ड के लिए जो है हम सभी पशुओं को टैग लगा रहे हैं। तो इससे हर पशु की पहचान बनेगी और साथ ही साथ इसकी हम ऑनलाइन एंट्री करते हैं, ये जो कि भारत सरकार के द्वारा एक ऐप बनाई गई है। उस ऐप पे सभी पशुओं का, उनके पशु पालकों का और उनके पशुओं का सभी का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है। जी। दूसरा मैं ये बात बताना चाहूँगा कि इसका इंश्योरेंस के साथ या बीमे के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। बीमा तब ही होगा जब आप बीमा करवाएंगे। जो अनुसूचित जाति के भाई हमारे या बहनें जो हैं, तो उनके पशुओं का बीमा मुफ्त होता है और जो बाकी सभी लोग हैं उनके लिए 100 रुपये प्रति पशु बीमा। डॉक्टर साहब, अगर बीमा है भी, दूध देने लग गया डांगर कम जी, तो क्या उसमें भरपाई है बीमे में? देखिए, बीमा तो सिर्फ और सिर्फ अगर अकस्मात पशु की मृत्यु हो जाती है तभी मिलेगा, सिर्फ तभी उसका जो जिस राशि की, जितनी अमाउंट की हमने बीमा करवाया, तो उतना राशि तब बीमा कंपनी द्वारा दी जाती है। अच्छा, जो थनों की भाई बात करे थे दूध कम होने की, उसका कोई निदान जी? देखिए, थनों की जहां तक इन्होंने बात बताई कि छोटी छोटी फुंसियां सी टाइप की थनों पे हो जाती है, तो ये एक वायरल डिजीज है, एक वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी बनती है। तो इसका तो देखिए कोई इलाज स्वयं तो कुछ है नहीं कि हम दवाई देके इसको ठीक कर दें जी। तो ये अपने आप ही 15-20 दिन के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद ये ठीक हो जाते हैं जी। हमें ज़रूरत है कि हम जो साफ सुथरा रखें, जहाँ पे भी पशु को हम बांध रहे हैं ज़्यादा गंदगी वहाँ पे ना हो, पेशाब गोबर ज़्यादा ना हो, सूखा रहे वहाँ पे जी। डॉक्टर साहब जल्दी ठीक हो। हाँ, एक अगला फोन है। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कौन सा? आवाज नहीं आ रही? हाँ, आप कौन सा बोल रहे हैं? आप बोलिए, हमें आपकी आवाज आ रही है सर। अमर। हेलो। हाँ, शायद भाई का फोन कट गया और दोबारा कोशिश करेंगे फोन करने की। तो वो जो दूध कम होने का है उसका थनों वाले से कोई संबंध नहीं है जी। कई बार तो देखिए, अगर थनों पे ज्यादा समस्या हो जाती है तो उसकी वजह से भी दूध कम हो जाता है। लेकिन इन भाई के साथ जो समस्या थी वो थी कि इनकी जो विलायती गाय जो है उसका दूध कम हो गया। देखिए, ये विलायती गाय तो एक सीधा सा सिस्टम है इनका, जितना हम खिलाएंगे उतना ही हमें मिल जाएगा जी। तो इस समय पे क्योंकि थोड़ा हरे चारे की कमी हो गई है और कुछ थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी है, तो ये इस समय पे वास्तव में ही सभी के सभी पशु जो गर्मी बढ़ती जाएगी, ये विलायती गाय जितनी भी हैं ये थोड़ा दूध तो कम करती ही हैं। तो ऐसे समय पे पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो थोड़ा चारा जो है ना वो ऐसे समय में दे, जैसे जो रात का समय है, जिस समय थोड़ी ठंड रहती है, उस समय पशुओं को चारा दें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, भाई जो कह रहे थे कि 7 महीने 8 महीने हो गए दूध देते हो, अभी बोली नहीं है जी। तो देखिए, मैं सभी किसान भाइयों से, उनके साथ साथ सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना समय तक कभी इंतजार ना करें। एक फोन है। हेलो हेलो हेलो। नहीं, अभी आवाज फिर नहीं आ पाई। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप कभी भी किसी भी पशु को 6-6 महीने तक अगर वो गाभण नहीं होता, नहीं बोलता, तो इतना इंतजार कभी ना करें। हर पशु जो है ब्याने के बाद, जो हमारी गाय है या भैंस है, 3 महीने के अंदर अंदर उसको हीट में आ जाना चाहिए, उसको बोल लेना चाहिए। यानी कि 100 दिन से पहले हमारा पशु गाभण हो जाना चाहिए, तभी पशु को रखने का फायदा रहेगा। अगर 6-6 महीने 7 महीने तक पशु गाभण नहीं होगा तो इससे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा पशु दूध भी कम कर जाएगा और जो साल के साल जो ब्याने का हमारा जो लक्ष्य रहता है, पशु से मैक्सिमम जो हमने अगर आय उससे लेनी है, तो हर पशु को साल में एक बार ब्याना ही चाहिए जी। तो 5-6 महीने तक अगर पशु नहीं ब्याता तो ये बहुत ज़्यादा लेट है। आप तुरंत प्रभाव से सिर्फ 2 महीने आप इंतजार करें पशु का। अगर वो नहीं बोलता तो आप जो भी आपके नज़दीक का पशु चिकित्सालय है वहाँ पे आप डॉक्टर से जाएं, उससे संपर्क करें। तो वो बहुत सस्ते दामों में, वो हल्की फुल्की दवाइयों से ज़्यादातर पशुओं का काम चल जाता है।
तो हमेशा कोशिश करें कि आपका पशु 3 महीने से ज़्यादा खाली ना रहे, उसको वो 3 महीने तक अंदर बोल जाना चाहिए, नहीं तो आप तुरंत से पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जी डॉक्टर साहब, जो मौसम आ रहा है जिसमें तापमान बढ़ेगा, इससे पशु के बोलने का या उसके गैप बनाने का भी क्या मौसम का कोई प्रभाव है? जी आपने बहुत ही बढ़िया बात पूछी प्रीतम जी। देखिए बात यह है कि जो हमारी भैंस हैं, जब गर्मी बढ़ जाएगी जैसे अप्रैल के महीने के बाद से, तो इस गर्मी के महीने में हमारे एरिया में जो भैंसें हैं वो हीट में नहीं आती, अगर आती हैं तो बहुत थोड़ा सा समय के लिए रहेंगी, और वो भी रात को ठंड के समय पे। अच्छा, तो इसलिए अक्सर हम लोग जो है ना इस दरमियान 3 महीने के अंदर हमारे पशु सारे के सारे लगभग खाली रह जाते हैं। ये बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, जिसको किसान भाई देख नहीं पाते। जी तो अभी थोड़ा समय अभी बचा हुआ भैंसों के लिए, मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर किसी का भी पशु 2-3 महीने से ज्यादा का है। जी डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ शायद फोन नहीं जुड़ पा रहा है भाई का। हेलो, हाँ अगर 2-3 महीने अगर 3 महीने तक अगर किसी भी हमारे पशु कोई भी भैंस ब्याई हुई अगर हो चुकी है और नहीं बोली है, तो ये बिल्कुल उचित समय है कि हम जाके और अपने पशु चिकित्सक से जो भी आपके नज़दीक पड़ता है उससे जाके आप संपर्क करें और इसका इलाज कराएं, क्योंकि इस समय पे अभी लगभग महीने भर का समय हमारे पास है इन भैंसों के लिए। अगर महीने भर में हमारा पशु गाभण हो जाता है तो हमारे कई महीने बच जाएंगे। अदरवाइज अगर अब पशु गाभण हमारा भैंस नहीं होगी तो फिर ये जाके बरसातों के बाद जुलाई अगस्त के अंदर जाके फिर ये पशु गाभण होंगे, तो पशुपालक भाइयों का 3-4 महीने का समय और खराब हो जाएगा। हाँ, तो मतलब ध्यान रखें, इस समय बिल्कुल ध्यान देने का समय है भैंसों की तरफ। गायों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, गायें जो है ना लगभग पूरा साल ही गाभण हो जाती हैं, लेकिन भैंसों में 3-4 महीने ज्यादा गर्मी वाले इस समय पे वो हीट में नहीं आती। जी डॉक्टर साहब, हरे चारे की कमी भी आने वाले दिनों में होगी, उसका जो है विकल्प या समाधान किसान भाइयों के पास क्या रहेगा? जी देखिए, हरे चारे का विकल्प तो हरा चारा ही है जी। तो लेकिन अब समस्या ये रहती है कि महीना भर का तो समय ऐसा मिल ही जाता है कि जब हमारी बरसीम खत्म हो जाती है और जो चरी या जो भी हम बीजते हैं वो अभी तैयार होने में उसको थोड़ा समय लग जाता है। जी तो ये समय थोड़ा सा ऐसा है कि इस समय पे हम चारे की पूर्ति के लिए थोड़ा उसका जो कंसंट्रेट राशन जो है उसको जो हम खल दलिया बिनोड़ा जो ये हम देते हैं इस चीज की मात्रा हमें थोड़ी सी इजाफा करना पड़ता है, थोड़ी बढ़ानी पड़ती है पशु की, ताकि इन चीजों से वो हरे चारे की पूर्ति की जा सके। जी बस बाकी तो एक और भी विधि है जिसमें हम जो तूड़ी है, तूड़े को एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम अचार बनाना बोलते हैं जी। हरे चारे का और सूखे चारे का अचार बन जाता है, तो किसान भाइयों को वो भी इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक फोन है, कोशिश हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए साहब। डॉक्टर साहब मेरी गाय साहिवाल गाय है अपनी जी, उसकी गाय की टांग टूट गई तो ना मिट्टी चाट के बहुत ज्यादा, क्या करना चाहिए जी? देखिए गाय की टांग टूट गई एक अलग बात है, मिट्टी चाटती अलग बात है। हाँ। तो जी हाँ, तो मतलब मिट्टी चाटने की जहां तक बात रहती है वो तो ये है कि सिर्फ 2 वजह से ही पशु मिट्टी खाता है। पहली कमी होती है पेट के अंदर कीड़े होना और दूसरी होती है शरीर के अंदर कैल्शियम आयरन की कमी होना। जी तो आप अपनी गाय को एक तो जो है ना पेट के कीड़ों की दवाई जो भी आपके नजदीक हॉस्पिटल लगता है वहां से लाके पेट के कीड़ों की दवाई दे दें, और इसके लिए मिनरल मिक्सचर आता है, मिनरल मिक्सचर बोलते हैं, कैल्शियम का पाउडर कई सारे नाम से आते हैं, अच्छी कंपनी का कोई भी ले आए तो वो आप 50 ग्राम सुबह शाम दें, 20 एक दिन आप खिलाएंगे तो मिट्टी छोड़ देगी। अरे जो कीड़े दवाई तो डॉक्टर साहब इसकी क्या बना पास में लगी हुई मेरी है? कोई बात नहीं, आप जाके डॉक्टर को बताएंगे ना तो वो आपको ऐसी दवाई देंगे जो गाभण को नुकसान नहीं करती। ठीक है डॉक्टर साहब, जब आप दवाई लेने जाएं तो आप बता देना कि मेरी गाय गाभण है, तो फिर वो दवाई आपको वैसी देंगे जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा जी, इसकी कुछ टांग जुड़ जाती है, कुछ दवाई है इसकी जी? देखिए टांग जुड़ने के लिए दवाई नहीं होती कुछ भी, अगर हड्डी टूट जाती है तो हड्डी तो कुदरतन ही जुड़ेगी, अगर आपस में नजदीक बिल्कुल ही अगर अलग हट गई है फिर तो देखिए कोई संभव नहीं है। लेकिन अगर पास पास में पड़ी हुई हैं दोनों हड्डियां तो वो धीरे धीरे करके जुड़ जाया करती हैं, और ये स्वतः प्रक्रिया है, इसको बस थोड़ा बंधवा लिया तो आप डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो क्योंकि बिना देखे नहीं पता चलता कि कितनी क्या स्थिति है इसकी, कितनी टूटी हुई है। मैंने बांध दिया हूं तो वैसे मैं बांध दिया जी। अगर आपने इसको ढंग से बांध दिया है ना और नहीं हिलती है तो धीरे धीरे करके जुड़ जाएगी। 40-45 दिन का समय लग जाता है जुड़ने में हड्डी को पूरा। जी हाँ ठीक है, किसान भाई फोन करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि जो टिक्के गैप बनाने के लिए आपके विभाग के पास हैं जी, उसमें क्या कोई ऐसा भी है जिसमें कटड़ी या बछड़ी की ज्यादा जो है
हो जी। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। ये मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने गायों के लिए खास तौर पे हॉल्स्टीन जो हमारी प्योर विलायती गाय हैं और साथ ही हरियाणा की नस्ल की गाय और साहीवाल के लिए जी इनके लिए इनको हम बोलते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमन, यानी कि इसके अंदर अगर ये टीका हम लगाएंगे तो 90% पशुओं के अंदर बछड़ियां ही बछड़ियां पैदा होंगी। जी यानी अगर 100 टीके हम लगा रहे हैं तो साधारण तौर पे 50 बछड़े और 50 बछड़ियां होंगी, लेकिन अगर ये टीका हम लगाएंगे तो 90 बछड़ियां पैदा होंगी 100 में से। ये बछड़ियों के उसमें है? जी, बछड़ियों के लिए है ये। तो इसकी जो हरियाणा सरकार ने कीमत भी जो है ना बहुत ही वाजिब रखी है। सिर्फ 200 रुपये अगर आप पशु चिकित्सालय में लेके जाते हैं किसान भाई अपनी गाय को, तो सिर्फ 200 रुपये में टीका लग जाता है और बहुत ही बढ़िया नस्ल की, शानदार नस्ल की जो आगे बछड़ियां पैदा होंगी। तो मेरा निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि इसकी अगर वास्तविक कीमत आप देखें तो 1000-1200 रुपये से भी ज़्यादा का टिक्का ये पड़ता है। बाकी सारी कीमत जो है ना वो हरियाणा सरकार वहन करती है। जी, तो उम्मीद है किसान भाई इसका फायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बात और कि आम तौर पे जो इमरजेंसी होती है पशुओं के केस में वो क्या होती है, कब उनको अचानक डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है? जी, देखिए 2-3 बीमारियां ऐसी हैं, 2-1 के बारे में तो किसान भाई काफ़ी पहले से जागरूक हैं। जैसे कि जब पशु ब्याने लगा हुआ है, ब्याना शुरू कर दिया पशु ने और पानी की मिटंडी जो है ना आप बोलते हैं कि भी पानी की थैली जो आ गई है, उसके बाद अगर बच्चा बाहर नहीं आता तो ऐसी स्थिति के अंदर किसान भाइयों को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से डॉक्टर से संपर्क करें। जी, एक चीज़ है कि जिसको किसान भाई थोड़ा सा मतलब थोड़ा ढिलाई के रूप में लेते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे ढीला रहने की जरूरत नहीं है। वो है पशुओं के अंदर दूध की खराबी, जी, थन के अंदर सोजन आ जाना या दूध फट जाना या फटे फटे या छेछड़े से दूध के अंदर से निकलना। जी, अगर ये चीजें आपके पशु के साथ हैं, आपने नोटिस किया, तो मेरा निवेदन है कि तुरंत आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें इस बारे में। कुछ एक बीमारियां तो स्वतः ठीक हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर कीटाणुओं से होने वाली बीमारियों का आपको इलाज कराना पड़ता है। मैंने अक्सर देखा है कि किसान भाई हम तक जब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि 2 दिन पहले थन खराब हुआ था, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए थन खराब हुए। 3 दिन 4 दिन के बाद उस बीमारी से अंदर की जो लोटी है, अंदर का जो दूध पैदा करने वाली ग्रंथियां हैं वो पूर्णतः खराब हो जाती हैं, नुकसान हो चुका होता है। तो उस समय पे हम खूब मेहनत करके भी उसका दूध वापस नहीं ला सकते। जी, तो उससे क्या होता है किसान भाइयों का भी थोड़ा विश्वास उठता है कि भी डॉक्टर से इलाज भी हमने कराया, हमारे पैसे भी लग गए, लेकिन फिर भी हमारी गाय ठीक नहीं हुई। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप समय से पशु चिकित्सक के पास जाए, निश्चित तौर पे आपके पशु का थन बचेगा। जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जी, थन के उसमें, और ये आपने बताया। साथ ही डॉक्टर साहब, जो आमतौर पे अगर भाई देखना चाहें कि पशु हमारा ठीक है तो क्या क्या लक्षण जो है या उसको कोई खराबी है वो गंभीरता से वो ले? जी, देखिए 2-3 बातें मुख्य तौर पे जो हमारे किसान भाई देख सकते हैं वो है कि जो पशु जो है, ये हमारे जितने भी पशु हैं आज जो हमारे पालतू पशु हैं, घोड़े और सूअर को छोड़ के ये बाकी सारे पशु जुगाली करने वाले पशु हैं। इनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं हमारी भाषा में। ये जुगाली करते हैं। जुगाड़ यानी पहले घास खाएंगे, पेट के अंदर लेके जाएंगे, उसके बाद घास खाना बंद कर देंगे, उसके बाद उस घास को पेट से बाहर निकाल के और उसको चबा चबा के बारीक करके दोबारा फिर उसको अंदर लेके जाएंगे। जी, तो ये जुगाली वाले पशु हैं, इनका जुगाली करना सबसे जरूरी चीज है। जी, ये घास खाएं ना खाएं, एक दिन घास नहीं खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुगाली करते रहना चाहिए। जी, जिस पशु ने जुगाली बंद कर दी, किसान भाइयों से निवेदन है कि उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। उसमें आपने बिल्कुल ढीले नहीं रहना। जी, आपने नोटिस किया कि सवेरे से लेकर और अभी तक दोपहर तक शाम तक बिल्कुल जुगाली पशु नहीं किया और चुपचाप बैठा हुआ है, तो आपको अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करना है। अच्छा, ऐसी स्थिति के अंदर ज्यादातर संभावनाएं रहती हैं कि पशु को बुखार हो जाया करता है। तो किसान भाई अगर चाहें, जो हमारे थर्मामीटर होते हैं जो हम इंसानों में इस्तेमाल करते हैं, वही थर्मामीटर से हम पशुओं का भी बुखार चेक कर सकते हैं। और कैसे? देखिए, ये जो इसको हम रेक्टल टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर नोट करने के 2 ही तरीके बेस्ट हैं, एक तो मुंह में डाल के और दूसरा जहां से पशु गोबर करता है उस जगह से। तो जो गोबर वाली जगह है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बेस्ट इंडिकेटर होता है शरीर के टेम्परेचर का। जी, तो आप गोबर वाली जगह के अंदर थर्मामीटर को अंदर अच्छी तरह से लगभग आधे से ज्यादा अंदर कर दें। जी, और 1 मिनट तक उसको अंदर रखें और उसके बाद बाहर निकाल के उसका टेम्परेचर नोट करें। जी, पशुओं का टेम्परेचर हमारे इंसानों के टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होता है। जी, तो अगर 101.4, 5, 6, 7, 8 तक है, यानी 102 से कम अगर टेम्परेचर है तो इसको हम साधारण टेम्परेचर मानते हैं। जी, 102 से ऊपर में बुखार माना जाता है। जी, 105, 6 अगर ज्यादा हो गया, इससे भी ज्यादा, तो ये सीरियस है, तुरंत संपर्क करें। जी, और दूसरी पशु की रहती है कि मुंह के ऊपर जो है ना, आगे जो इसके होंठ होते हैं, आगे जो मजल हम उसको बोलते हैं, उसके ऊपर पानी या पसीना से रहना। डॉक्टर साहब बात करेंगे, फोन है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी। हाँ नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं जी? हेलो,
हाँ, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए किसान भाई। जसविंदर सिंह बोल रहा जी। कहाँ से? ये संदीर से जी। संधीर से जसविंदर जी, पूछिए साहब। हाँ जी, संदीर गांव से जी। हाँ, सवाल पूछिए, सवाल आपका। हाँ जी, ये ना जी गाय को 10 दिन से दस्त लग रहे जी। जी और जी उसके पेट में कीड़े हैं जी। देखिए पेट के कीड़ों की जहाँ तक बात है, ये तो आप एक बार याद रखें कि भी साल में 2 बार आपने हर पशु को, जो भी आपके पास पालतू पशु है, सभी को साल में 2 बार आपने पेट के कीड़ों की दवाई देनी ही देनी है। ठीक है। मतलब पेट के कीड़ों के लिए आप इंतजार ना करें कि भी इसको दस्त लगे और फिर अपन दवाई दें। आपने बगैर इंतजार करे साल में 2 बार दवाई पशु को देनी ही देनी है जी। तो जहां तक इसके दस्तों का सवाल है, देखिए दस्त की 2 या 3 वजह रहती हैं। अगर दस्त लगने के साथ साथ दूध भी कम हो गया या गोबर में से बदबू आने लगी तो आपको इसको दवाई दिलवानी ही पड़ेगी, फिर कोई चारा नहीं है आपके पास। हाँ जी, डॉक्टर साहब वो ना जी उसको वो गोबर भी टेस्ट कराया था उसका यहाँ अपना उचानी जी। और जी अब उसके गोबर में वो बुलबुले से आवा जी। हाँ, बुलबुले से आते हैं तो आपने इलाज नहीं कराया क्या इसका? फिर इसको आप देखो कराया जी इसका जी। वो उन्होंने दवाई लिखी थी तो डॉक्टर कहने लगा भी इसको कीड़े की दवाई अभी नहीं देनी, अभी डांडा ज्यादा चल रहा है उसको जी। तो फिर आज उसको कीड़े की दवाई दीजिए और वो क्या बन गया 7.5 महीने की, दूध तो छोड़ रखे है जी उसका। ठीक है जी। तो फिर हम हमारे वो करके परेशान हो रहे जी, क्या करें फिर उसका कैसे आराम होएगा जी? देखिए ऐसा है, जो पेट के कीड़ों के लिए पेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है अपना। आपने पेट के कीड़ों की दवाई दे दी, ठीक किया बिल्कुल। अब इसके बाद जो है ना आगे 2 तरीके हैं। एक तो होती हैं गोलियां जिनके इसकी आंतड़ियों में सोजन आ गई, उस सोजन की वजह से इसका पेट चल रहा है, एंट्राइटिस हम इसको बोलते हैं। तो या तो इसके लिए देखो 2 तरीके की चीजें, अगर आपके पड़ोस में कोई पशु चिकित्सक है तो उससे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो एक सल्फाडिमिडीन की गोली आती है, हम उसको सल्फाडिमिडीन कहते हैं, 5 ग्राम की गोली आती है, एक बड़ी सारी सफेद गोली, सल्फाडिमिडीन जी। सल्फाडीनी डीन हाँ जी, सल्फाडिमिडीन। इसके आगे आप लिख लो 5 ग्राम। 5 ग्राम ये 5 ग्राम की एक गोली आएगी और आपने एक साथ 8 गोली इसको देनी है, एक साथ 8 गोली। 8 गोली देनी है जी? हाँ जी, 8 गोली आज आप दोगे, एक साथ 8 गोली कल, 8 गोली परसों, 3 दिन तक जो है ना आप इसको 8 गोली 3 दिन तक दे दो। 3 दिन के अंदर अगर एकदम से गोबर बंधा हुआ आ जाए, बिल्कुल बंधा हुआ जैसा गाय करती है गोबर, तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर थोड़ी कमी रहे तो 1 आध दिन आप और बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी। जी 8 आज रात को 8 मतलब कल एक दिन में 8 दिन में 8 एक साथ, आज 8 कल 8 परसों 8 शाम को ही। ये देनी कैसे है बाबूजी? पेट में जाने से मतलब है जी, पेट में पहुंचा दे। वैसे तो इतनी गोली इतनी दवाई हो जाएगी तो घोल के थोड़े से बोतल पानी के अंदर मतलब मिला के मिक्स करके उसके बाद पिला दें इसको। देना पड़ेगा जबरदस्ती, ऐसे अपने आप से नहीं खाएगी ये। ठीक है जी। धन्यवाद। ठीक है किसान भाई, और परेशान होने की बात नहीं, डॉक्टर तक आप चले गए और जांच भी हो गई तो ठीक हो जाएगा पशु। धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे इमरजेंसी की शायद, और उसके बाद क्या क्या उसमें देखें किसान भाई? जी। तो दूसरी बात हम कर रहे थे कि जो पशु का जो मुंह है, जो आगे का जो होंठ है उसके ऊपर वाले, खास तौर पे बड़ा होंठ होता है नाक और होंठ के बीच में, तो उसके ऊपर इनके पानी रहना जरूरी है। पानी के अगर आप देखेंगे जो स्वस्थ पशु होगा उसके मुंह के ऊपर वो कभी सूखा नहीं मिलेगा, होंठ कभी सूखे नहीं मिलेंगे, हमेशा पानी की छोटी बूंदे होती हैं, चाहे कोई भी पशु हो। जी। खास तौर पे अपन गाय भैंस की बात कर रहे हैं जी, गाय भैंस ही अपने पास ज्यादा पशु हैं तो उनके यहाँ मुंह के ऊपर पानी के बूंदे रहेंगी छोटी छोटी, ये सबसे जरूरी चीज है। अगर किसी का मुंह सूख गया है, किसी पशु का आगे से बिल्कुल सूखा हो गया, पानी नहीं है, तो ये भी एक बीमारी का लक्षण है। अच्छा। तो ऐसे में भी पशु पालक भाई को चाहिए कि वो पशु के डॉक्टर से संपर्क करे जी। फिर तीसरी क्या रहती है कि जो पेट है पशु का, जो जैसे जिसको अपन कोल बोलते हैं, जिसको पशु खा पी के और जब कहते हैं भी हाँ पेट भर गया इसका, तो जो लेफ्ट साइड की जो उसकी कोल होती है वो हमेशा, अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक बार तो अंदर की तरफ चली जाएगी, फिर बाहर की तरफ निकल के आएगी। तो 2 मिनट में 3 बार ऐसी प्रक्रिया चलती है। वो एक बार अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर, और फिर अंदर, फिर बाहर। 2 मिनट के अंदर ये प्रक्रिया 3 बार होती है। अगर जिस पशु का ये प्रोसेस चल रही है इसका मतलब पशु फिट है। जी। डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी, कौन बोल दे जी? तारा सिंह जवंदा, पिंड बजीदड़ी, नेड़े भारसों, तहसील नाभा, जिले पटियाले तो बोलता जी। हाँ जी, फोन करने के लिए शुक्रिया। सवाल पूछिए साहब तारा सिंह जी। हाँ, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब नू जी, मेरिया बैड़ियां ने, मेरे को गौपालक इंसान आ जी, मैं किसान आ छोटा जी। ये 2 गਊਆਂ मतलब इन्हां दा मूत्र है जिहड़ा जी, ਉਹ बिल्कुल लाल रंग दा आ रहा है
अच्छा, कितने दिन से? ये 3-4 दिन तो प्रॉब्लम आई है जी। नहीं, अब घास खाने की क्या स्थिति है? जुगाड़ी करना और घास खा रही हैं ये? हाँ, जुगाई सही कर दिया ने, घास भी ठीक खांदिया ने जी ये। अच्छा जी। हाँ, मैं पराली भी कोई वरतों नहीं करता और तूड़ी भी वरतों ही करता। हाँ, चलो ये बहुत बढ़िया आपने बात पहले से बता दी। अक्सर क्या होता है, पराली की वजह से ये दिक्कत पशुओं में आ जाया करती है। तूड़ी का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। कई बार तूड़ी अगर मान लिया ज्यादा पुरानी हो जाती है या गिल्ली हो गई तो उसमें कई टाइप की फंगस और इस तरीके के कीटाणु उग जाते हैं, तो उसकी वजह से बन जाती है। अभी आपको जो जरूरत है ना वो है, इसको एक फास्फोरस की कमी हो जाती है जिसकी वजह से पेशाब के अंदर खून आने लग जाता है। ठीक है जी। हाँ, दूसरी एक मतलब कि इसके जो चीचड़ी के काटने से एक बीमारी बनती है, लेकिन उसमें पशु का तो बुखार तेज हो जाएगा, खाना पीना बंद कर देगा वो। तो क्योंकि आपके केस में ऐसा नहीं है, तो इसके लिए सोडाफॉस के नाम से एक दवाई आती है, सोडियम एसिड फॉस्फेट, सोडाफॉस। ठीक है जी। तो ये 500 ग्राम का डिब्बा आएगा, तो ये 50 ग्राम रोजाना आप इसको दें, 5-7-10 दिन के अंदर लगभग ठीक हो जाएगी सारी आपकी एकदम फर्स्ट क्लास से। ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। साहब। धन्यवाद आपका भी भाई फोन करने के लिए, शुक्रिया, सत श्री अकाल। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे एक लक्षण जो आपने वो पानी का बताया, इसके अलावा और क्या चीज है जो किसान भाई, जैसे अभी एक खून बताया इन्होंने कि उसमें शायद आ रहा है। हाँ, देखिए इसी बात के साथ जुड़ी हुई बात मैं कहना चाहूंगा कि पेशाब में खून आना जो है ना वो हमेशा ही एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है जी। ये जिस तरह का इन किसान भाइयों का फोन आया, ऐसे केस तो 1000 में से एक मिलेगा जी। अदरवाइज तो बड़ी समस्या होती है, एकदम से तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है इसके लिए। तो जी, इसमें बिल्कुल इंतजार ना करें। अगर आप देखते हैं काले रंग का, जैसे हम चाय में दूध डालने से पहले जैसे ही चाय का रंग काला हो जाता है, अगर इस टाइप का पेशाब आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से आप डॉक्टर से संपर्क करें, ये इमरजेंसी है, इसको बिल्कुल ढिलाई ना बरतें। जी। और डॉक्टर साहब सुस्ती अगर दिखाता है या पेट दर्द जैसी स्थितियां बनती हैं उसमें कैसे लक्षण? देखिए पेट दर्द का पशुओं में अक्सर काफी कम है, लेकिन फिर भी जो गाभण पशुओं में कई बार दिक्कत आ जाती है। बार बार पशु का उठना बैठना, फिर नीचे लेट के फिर पैर चौड़े कर देना, फिर बैठना फिर उठना, तो ये पेट दर्द का लक्षण है जी। तो साधारण तौर से या तो बच्चे की समस्या के कारण होता है या फिर कई बार बंद लग जाता है। जैसे कि अब आगे 1-2 महीना हमारा है जब पानी की कमी रहती है, हरे चारे की कमी है, उस समय कई बार पशुओं को बंद लग जाता है पेट के अंदर जी। तो उस समय पे जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, ये भी एक इमरजेंसी ही है जी। डॉक्टर साहब चलते चलते एक आखिरी बात, जो नए भाई नए किसान युवा किसान अगर इसमें खेती के अलावा पशुपालन से जुड़ना चाहें तो क्या सरकार उनकी ट्रेनिंग और जो दूसरे मदद है वो कर रही है? जी, बिल्कुल। राज्य सरकार की तरफ से जो है ना कैंप लगाए जाते हैं जिनके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, 11 दिन की ट्रेनिंग होती है और इसके लिए लोन की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, जिसमें हम जो भी ब्याज बैंक को देना पड़ता है पशुपालक को उसका 80% तक गवर्नमेंट फ्री कर देती है जी। यानी किसान भाई को सिर्फ और सिर्फ 20% ही इंटरेस्ट देना पड़ता है जी। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और किसान भाइयों से इतनी अच्छी बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।